एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो आज की हमारी कहानी क्या है? आज की जो कहानी है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्यों है बताती हूँ। आज मैंने फाइनली मैं आप लोगों को ऑन वीडियो दिखाने जा रही हूँ जो मैंने घर में खुद से फेस वॉश बनाया है। मैं इतने देर से इसको ट्राई करी थी और मैंने सोचा कि यार बता दूं। फिर मैंने सोचा, मतलब मेरे घर पे भी और मेरे को सब लोगों ने, जो लोग मेरे को जानते हैं, उन्होंने मुझे बोला भाई बताना क्यों है, सब लोग यही तो करते हैं, एक नया आविष्कार करते हैं, एक नई चीज ढूंढते हैं और फिर उसको बेचते हैं। और फिर मैंने सोचा जी हाँ, इनको मैं बॉटल्स में डाल के एक एक को 300, 400, 500 जितने का मर्जी करके बेच सकती हूँ। ये लोग खरीदो, ये डॉक्टर हनीत का फेस वॉश है और आप लोग यूज भी करोगे और बहुत अच्छा भी लगेगा और मेरी जेब में हर किसी से पैसे भी आ जाएंगे, जो कि हर कोई करता है। किसने नहीं किया? हुडा ब्यूटी ने नहीं किया, किम कार्दाशियन ने नहीं किया, काइली जेनर ने नहीं किया, कैटरीना कैफ ने भी किया, और भी इंडिया की इतनी अब तो उसने भी किया है, मैं नाम भूल गई। मतलब बहुत सारी इंडियन एक्ट्रेसेस भी हैं जिनको पता होता है कि हाँ फ्यूचर में शायद जब पैसे नहीं आएंगे तो कोई ब्रांड ऐसा खोलो जिससे हमारे पैसे आते रहें। तो बाद में मैंने सोचा ऑब्वियसली बहुत अच्छा आइडिया, मुझे भी ऐसे करना चाहिए। बिजनेस है भाई, एवरीबडी वांट्स टू अर्न मनी, सबको पैसे कमाने का शौक है। मुझे भी नया आइडिया है तो क्यों ना पैसा कमाया जाए। लेकिन 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 फिर मुझे बाद में हर बार की तरह ऐसे दिमाग में आके बात खटकती है कि नहीं बहन, वो उन लोगों में और मुझ में फर्क पता क्या है? उन लोगों की वीडियो के नीचे जाके देखो तो आपको कमेंट्स में बहुत वेरिएबल कमेंट्स नजर आते हैं, लेकिन जब आप मेरी वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स देखते हो, चाहे 200 कमेंट हो चाहे 2000 कमेंट्स हो, सब कमेंट्स में मुझे दुआएं मिलती हैं, प्यार मिलता है। और यूजुअली एक दो ही ऐसे कमेंट्स होते हैं कि तुम बहुत मोटी हो और हमें तुम्हारा नुस्खा काम नहीं आया। एक बात बताना चाहती हूँ जो मैं पता नहीं कभी शेयर करती कि ना करती। हुआ क्या कि आज एक पेशेंट मेरे पास आई, मैं अब तक आई थिंक 1-1.5 लोगों की डर्मा प्लानिंग कर चुकी हूँ फरवरी से लेके अब तक टोटल। सो उनमें से टचवुड किसी का ऐसा नहीं आया कि किसी का कुछ खराब हुआ हो या किसी को रिजल्ट ना आया। हाँ ये है, बहुत लोगों को ऐसे था, जैसे 1000 में से आप कह सकते हो कि 15 लोग ऐसे होंगे जिनको रिजल्ट नहीं आया मेरी डर्मा प्लानिंग से, विच इज लाइक ओके, क्योंकि बहुत ऐसे होता है ट्रीटमेंट को हम गिनते कि 100 में से 30% लोगों को नहीं आता तो फिर भी हम सक्सेसफुल मानते हैं। पर ऐसे था कि मेरे में तो सिर्फ आई थिंक 1% कह सकते हो आप, 10%, 1%, 1% लोगों को रिजल्ट है, 99% लोगों को रिजल्ट आया। एक आज मेरे पास पेशेंट आई, तो मेरे पास एक बार पहले भी आए हुए थे, आई डोंट नो वो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि नहीं। वो मेरे पास आई डर्मा प्लानिंग करवाने, उनके हस्बैंड ने भी करवाया था मेरे से, और वो किसी पंजाब में से किसी विलेज से हैं। तो आए और उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बोला कि मैम ये देखो मेरे नाक के ऊपर ना शाई आ गई है। सो आई वाज लाइक ओके, मैंने तो रियलाइज नहीं, मैं क्या आप आए नहीं, आपकी मैं वेट कर रही थी। तो शी वाज लाइक, उन्होंने मुझे भी बोला था कि आप मेरे हस्बैंड को प्लीज कह देना कि 15-15 दिन के बाद आना होता ताकि मेरे को घर से बाहर निकलने का मौका मिले बहाने से। सो इज लाइक हाँ आपको आना है। फिर वो आए नहीं, फिर मैंने याद किया यार आप आए नहीं, तो कहती मैं आपको ये दिखाने आई हूँ कि जब आपने डर्मा प्लानिंग की थी ना उसके बाद घर जाके मेरे नाक के ऊपर एक शाई आ गई, काला दाग बन गया। एंड आई वाज लाइक ऐसे मेरे हाथ में एक, मैं डर्मा प्लानिंग करूँ, एक पेशेंट और बैठा है, दोनों पेशेंट के सामने वो आके मेरे को ये बात बोल रही है। एंड आई एम लाइक ओह ओके, मैं कोई बात नहीं, अभी ये ब्लैक कलर का ही है। मैंने फटाफट उनको बोला आप फेस वॉश करके आ जाओ, उन्होंने मेकअप किया हुआ था, फेस वॉश करके आ जाओ, मैं आपके इसके ऊपर डर्मा प्लानिंग कर देती हूँ एंड देन आपका ये अभी से लाइट होना शुरू हो जाएगा। फिर बाद में बोले नहीं मैम ये आपकी डर्मा प्लानिंग की वजह से हुआ है, जो कि पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर आई वाज लाइक कि अगर 1% चांसेस हो भी सकते हैं कि मेरी चीज किसी को सूट ना की हो, तो डेफिनेटली वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको सही से समझाऊं। फिर मैंने उनको समझाया कि आप ऑयल लगा सकते हो और मैंने उनको एडवाइस किया कि आप फिर से करवाओ। एंड शी वाज लाइक कि नहीं मैं अपने हस्बैंड से पूछ के आई, और फिर उसके बाद वो आई ही नहीं। तो मैं समझ गई, आप भी समझ गए होंगे कि उनको नहीं सूट किया। पर उसके अलावा जितने लोग आते हैं सबको ऑलमोस्ट सूट करता है, सब मेरे को थैंक्स का मैसेज करते हैं और मेरे को बहुत खुशी महसूस होती है। लेकिन हर कोई अपनी सक्सेस की स्टोरी शेयर करता है कि मैं कितनी महान हूं और मैंने क्या क्या अचीव किया, कौन सा अवार्ड जीता, कितने मेरी तारीफें होती है। लेकिन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो मेरे पास एक नाकामयाबी आज आई पहली बार।
बुरा नहीं लगा, बहुत मेच्योर वाली फीलिंग आई, बहुत बड़े, जैसे कोई किसी का नुकसान होता है और आप नुकसान को कैसे झेलते हो, वो वाली फीलिंग आई कि हाँ वो हुई है, उनके मे बी साइड इफेक्ट आया होगा डर्मा प्लानिंग से, लेकिन वो मेरी गलती नहीं है क्योंकि वो मेरे डर्मा प्लानिंग करने के काफी दिन के बाद आया, पर उनको ऐसे लगा कि नहीं वो डर्मा प्लानिंग की वजह से। सो इट्स ओके, आई मीन इस चीज का हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरी गलती है या आपकी गलती है। उन्होंने अच्छा किया मुझे आके बता दिया ताकि मुझे पता लगे कि हाँ मुझे ज्यादा रफली नहीं करना, मुझे भी अपने टेक्निक्स में थोड़ा सॉफ्ट और स्लो होना चाहिए। पर वैसे आई नो कि वो मतलब मेरी गलती से नहीं हुआ, स्टिल अगर हुआ भी होता मेरी गलती से तो स्टिल आई विल टेक होल रिस्पॉन्सिबिलिटी माई सेल्फ। तो मैं अपनी नाकामयाबी का एक छोटा सा हिसाब आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम इंसान हैं और डॉक्टर से बहुत बड़ी बड़ी गलती हो जाती है, और स्टिल ये तो एक बहुत ही मामूली सा कह लो मिसअंडरस्टैंडिंग है या कह लो एक छोटा सा एक क्या बोलते हैं हम साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसके अलावा सारे लोगों के इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और मैं बहुत खुश होती हूँ। लेकिन अगर एक भी नेगेटिव आता है तो मेरे को वो बुरा लगता है कि मेरे से एक भी इंसान के साथ गलत क्यों हुआ। तो मैंने अपनी नाकामयाबी इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं 100% ऑनेस्ट हूँ। और अगर मुझे जिन लोगों ने बोला कि भाई तो ये वाला, ये वैसे मैंने ना एक पुरानी गुलाब जल की बॉटल में एक्सपेरिमेंट करके बनाया था फेस वॉश, और ऑलमोस्ट ये इतना रह गया, मैंने इतना यूज कर लिया। तो मैंने सोचा कि मैं पहले यूज करूंगी फिर आप लोगों को बताऊंगी। तो हुआ क्या, जब मैंने इसको बना लिया तो मैंने आज ही सोचा कि मैं आज इसकी वीडियो बनाऊंगी। वीडियो बनाने से पहले आज ये इंसिडेंट हो गया, तो मैंने कहा नहीं यार अभी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंची हूं कि मैं सेल कर सकूं। मैंने अपने खुद को एनालाइज किया, मैं कि नहीं यार मुझे सेल नहीं करना, मुझे कुछ नहीं बेचना, मुझे एक चीज करनी चाहिए कि मुझे आप लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे ही बता देना चाहिए कि ये क्या है। क्योंकि अब तक हर इंसान जब उसके पास कोई कला आती है ना, वो पता क्या करता है, ये दे पैसे और ये ले कला, या फिर मतलब कोई प्रोडक्ट मेरे को आइडिया आया कि ये बेचना चाहिए तो 2 पैसे ये लो फेस वॉश, है ना। सो इट्स लाइक नहीं, उन गरीब लोगों का क्या होगा जो मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझे इतने इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस और कमेंट्स करते हैं। आप लोग इतने ऑनेस्ट कमेंट्स और इतने अच्छे रिव्यूज देते हो, तो इसलिए मैंने अपने ऑनेस्ट स्टोरीज अपनी जिंदगी की, क्या खाती हूँ, राजमा चावल खाती हूँ, बेकरी खाती हूँ, बाल कटवाए हैं नहीं कुछ भी जिंदगी में करती हूँ आप लोगों के साथ डायरेक्टली ऑनेस्टली शेयर करती हूँ। मेरे भाई की टी शर्ट है वो पहनी हुई है, बाय द वे जिम कॉर्बेट की है नैनीताल वाले, तो वहां पे गई थी मैं लास्ट ईयर, उसके लिए लेके आई थी। वो कभी कभी नहीं पहनता तो आज मैंने पहन ली। तो अगर मैं आप लोगों के साथ इतनी ऑनेस्ट हूँ तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग भी मेरे साथ इतने ऑनेस्ट हो, और आप लोग होते हो कमेंट्स में, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हो। तो मैंने सोचा इस फेस वॉश का जो रेसिपी है वो मैं आपको ऐसे ही बता दूं, और ये मेरी अपनी थिंकिंग है। पर मुझे बहुत लोगों ने बोला कि नहीं तुम इस रेसिपी को सेल करो, इसको तुम इसका आइडिया करके किसी कंपनी को कांटेक्ट करके अपने फेस वॉश बनवाने शुरू करो, अपना ब्रांड बनाओ, डॉक्टर हरनीत का फेस वॉश बना के एक एक को बेचना शुरू कर दो, चाहे 200 का चाहे 300 का, जितने का, क्योंकि नॉर्मल मार्केट में 150-200 से शुरू होता है फेस वॉश। तो मुझे ये आइडिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इतना ऑनेस्टली सब कुछ शेयर कर लेती हूँ, तो ये वाली चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं कि ये वाला फेस वॉश जो मैंने खुद से बनाया है, क्या मुझे इसको आपको बेचना चाहिए या फिर मुझे इसको आपको ऐसे ही फ्री में आपको रेसिपी दे देनी चाहिए। मुझे इस चीज का एक ऑनेस्ट आप लोगों से ही आंसर चाहिए कि आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। जो आंसर्स होंगे उसके बेस पे मैं नेक्स्ट एक्शन लूंगी, क्योंकि यूजुअली यही होता है कि हम सब लोग एंड ऑफ द डे पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन मेरे को नहीं कमाना है, मेरे को पैसा कमाना है उतना ही जितना मतलब मुझे पच सके, जितना मेरे हजम हो सके। क्योंकि अभी मैं जो कमा रही हूँ, मेरे बुजुर्ग अंकल जो है जिनकी आपने शायद वीडियो देखी होगी इंस्टाग्राम स्टोरी पे, अब मैं उनकी हेल्थ के लिए कर रही हूँ। और एक बाय द वे एक बात बताऊं, आज एक पेशेंट आए मेरे पास, तो उन्होंने आके अंदर ट्रीटमेंट लेट हो गया था, तो वो सुल्तानपुर लोधी से थे, मतलब पंजाब जलंधर से थोड़ा दूर। तो कहते मैं लेट हो जाऊंगी, आज डर्मा प्लानिंग तो नहीं करवा पाऊंगी। उन्होंने अपने पर्स से 500 निकाले और मुझे दे, कहते प्लीज वो बुजुर्ग अंकल जो है ना उनको मेरी तरफ से फ्रूट ले देना। एंड आई फेल्ट सो गुड। आई मीन वो लेडी इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी थी, एंड आई थिंक उनका नाम शायद राजविंदर कौर था, और वो इतनी ज्यादा स्वीट थी ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की कि वो जैसे डाइवोर्स्ड हैं और खुद अपना अर्निंग करके बुटीक चला के अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पोस्ट, और कह रहे थे कि मैं अगर हक की कमाई करूंगी तो वही मुझे फलेंगे। और उन्होंने 500 रुपए दिए मुझे वो बुजुर्ग अंकल को देने के लिए, उनका मैं इलाज में उनके पैसे लगा दूंगी ताकि उनकी जो दवाइयां हैं वो वाले 500 में उसमें इंक्लूड, क्योंकि अब तक तो मैं सिर्फ मैं खुद ही कर रही थी। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि अब मैं मन में मैंने सोचा कि वो 500 जो उनके थे ना, वो उनके 5 लाख 50 लाख करके उनको भगवान वापस देगा, क्योंकि उनको जो दुआ लगेगी वो उनको पता भी नहीं है। तो ऐसे जब हम अच्छा काम करते हैं ना दिल से, तो जो दुआ आती, पैसे चाहे आए ना आए उनके पास, पर जो उनके पास दुआ लगेगी ना,
वो ऊपर वाला ही जानता है कि वो कितनी ज्यादा बेस्ट होगी। तो यही मैंने सोचा, मेरे मन में दो चीजें आई, हर इंसान के मन में दो बार दो चीजें आ जाती है ना, मेरे मन में दो चीजें आई, क्या मुझे अब ब्रांड लॉन्च कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक ऑयल की रेसिपी है, एक स्क्रब की रेसिपी और एक फेस वॉश की रेसिपी है। जो तो स्क्रब और ऑयल है उसकी रेसिपी अभी तक मैंने ऑफिशियली नहीं की है, पर जो फेस वॉश है उसकी तो मैंने ऑफिशियली अपने फेस के ऊपर कर ली है ट्राई। तो क्या मुझे ये वाली चीज सेल करनी चाहिए, आप लोगों को बेचनी चाहिए, कि ये वाली चीज मुझे आपको सिखा देनी चाहिए कि आप घर पे कैसे बनाएं? आप सच्ची सच्ची वाला कमेंट करके मुझे बताना, उसके हिसाब से मैं करूंगी, ताकि मुझे भी पता लगे कि आम इंसान की, एक मिडिल क्लास, एक गरीब इंसान की क्या सोच है ऐसे टॉपिक्स पे लेके। कोई इंसान ये चीजें आपके साथ शेयर नहीं करता, सीधा लोग आते हैं, ब्रांड तैयार करते हैं, लो जी हमारा ब्रांड, इसको खरीदो। सारे कोई भी हीरो हीरोइन हो, कोई डॉक्टर भी हो, सबका अपना अपना ब्रांड के साथ होता है। तो ये चीज मेरे मन में भी आई कि क्या मुझे ब्रांड बनाना चाहिए डॉक्टर हरनीत का, या फिर मुझे आपको यूट्यूब के ऊपर ही फ्री में अपना जो सीक्रेट है फेस वॉश वो बता देना चाहिए। सो अगर आप लोग इस चीज के ऊपर सोचिए, और आप मेरी जगह होते तो क्या करते, आम इंसान मेरी जगह होता तो क्या करता, ये चीज सोचिए और मुझे जरूर कमेंट करके बताना। उसके बाद फिर मैं आपको कमेंट्स के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका जवाब होगा उसके ऊपर मैं आंसर दूंगी। फिलहाल मैं आपको एक बार यूज करके दिखा देती हूँ ये वाला फेस वॉश कि ये यूज कैसे होता है। जैसे मेरे फेस के ऊपर काफी ऑयल आया हुआ है क्योंकि मैंने डर्मा प्लानिंग की थी आज, तो आई एम गोना शो दिस टू यू। अभी तो ये स्प्रे फॉर्म में है, और ये इतना ज्यादा सॉफ्ट है, ऐसा लगता ही नहीं है कि फेस वॉश, मतलब इट्स बेसिकली क्लेंजर ओनली। इसको हाथ पे भी ले सकते हैं, जैसे मैंने इसको हाथ पे ले लिया, बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में है, और हाथों में आते ही हल्का सा फोम करना शुरू कर देता है, आप देख सकते हो। और आते ही जो भी मैल है, जो कि मैल है नहीं, फिर भी जो थोड़ी बहुत ही मैल होती है वो निकालनी शुरू कर दी, ऑयल वगैरह जो भी मेरे फेस के ऊपर डेड स्किन है। अच्छे से इसको मैं क्लीन करती हूँ, आपके सामने ही वॉश करती हूँ। ठीक है, हो गया। तो अभी हम एक गीले टॉवल के साथ इसको वॉश करके दिखाते हैं। तो ये है गीला टॉवल। आई नो टॉवल को रब नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मैं इसको फेस वॉश को साफ करने के लिए कर रही हूँ। तो ये जो फेस वॉश है जो मैंने बनाया है खुद से, इस फेस वॉश की जो सबसे बेस्ट चीज है वो पता क्या है? ना ही आपको गोरा करता है ना ही आपको ग्लो देता है, और ना ही ये आपके चेहरे के ऊपर कोई बेहतरीन रंग गोरा करने वाली कोई टिप देता है, कुछ भी नहीं करता है ऐसा। ये सिर्फ दो चीजें करता है, एक आपके चेहरे के ऊपर से जो भी गंध है उसको निकालता है, दूसरा आपके चेहरे को ओवर ड्राई नहीं करता। दैट्स इट। मतलब सिंपल क्लेंजर जो हर किसी के पास होना चाहिए। आजकल फेस वॉश के ऊपर लिखा होता है ब्राइटनिंग, वाइटनिंग, लाइटनिंग, रिमूव ब्लैक हेड्स, रिमूव पोर्स, श्रंक पोर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, कितनी चीजें लिखी होती है। लेकिन ये जो क्लेंजर है, जो मैं, क्योंकि मेरे को इतने क्लेंजर, इतने फेस वॉश सब कुछ यूज करके, अरे लाइट चली गई रुको एक सेकेंड, तो और कुछ नहीं मिला तो मैं एक फ्लैश लाइट ही ले आई। तो ये है हाल मेरी स्किन का, अगर आप देख सकते हो। कोई एक्स्ट्रा ग्लो नहीं, वो चलो वो तो डर्मा प्लानिंग की वजह से है, अदरवाइज पूरा मैट हो गया है फेस, एकदम ऑयल निकल जाता है, डर्ट निकल जाती है जो भी सारा डस्ट वगैरह सब कुछ है वो एवरीथिंग इज आउट ऑफ माय फेस। एक मिनट, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने दरवाजा खुला छोड़ा था। तो ये है बेसिकली, ऐसे होता है जब हम लोग नॉर्मल तरीके से वीडियो बनाते हैं तो बीच में रुक जाती है। हम जैसे देसी लोग जो सेल्फी स्टैंड के साथ शीशे के सामने खड़े होकर वीडियो बनाते हैं ना, तो ऐसे अरे ये देखो, इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना आप लोग, ये देखो वो देखो मेरे फेस का पूरा आईलैश तक दिख रहा है। हाय कौन ऐसे बचपन में करता था ऐसे हाथ के साथ ऐसे वो प्रिंट्स से बनाने, ऐसे जानवरों के हाथ वगैरह। तो एनीवेज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये फेस जो वॉश है, ये फेस क्लेंजर, जो भी इसको आप नाम देना चाहते हो, आप नाम दो इसको, ये मैं चाहती हूँ आप लोग कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। अरे सही बोला, तभी लाइट आ गई। आप लोग मुझे बताना कि इसका नाम मुझे क्या रखना चाहिए। सो इसने कोई खास चीज नहीं की है, इसने बस एक चीज की है जो है कि मेरे फेस के ऊपर से डर्ट निकाला और मेरा फेस ड्राई भी नहीं फील हो रहा है एक्चुअल में, और वो होता भी नहीं है आजकल वैसे भी, क्योंकि डर्मा प्लानिंग जो करके हटी हूँ। तो एनीवेज अगर आप लोग मुझे सच्ची सच्ची बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए कि फ्री में देना चाहिए, तो आप लोग जो कहोगे मैं वही करूंगी। और आप लोगों को ही इसका नाम मुझे बताना है कि इसका फेस वॉश का नाम क्या रखें। इसको
फेस वॉश बुलाएं, क्लेंजर बुलाएं, या कोई अलग सा ही नाम रखें। जो नाम आप लोग रखोगे उसी नाम के साथ मैं अगली वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगी डेफिनेटली। तो देखते हैं आप लोग क्या चूज करते हो। एक आम इंसान जब उसके पास कोई ऐसे नया आइडिया आता है तो क्या वो उसको बेचता है? बेचूंगी इसको, क्या आपको फ्री में इसका आइडिया बताऊंगी ताकि हर इंसान जो गरीब है नहीं भी अफोर्ड कर सकता। और हाँ, इस फेस वॉश की सबसे खास बात तो बताना भूल ही गई, ये एक फेस वॉश 15 दिन से सिर्फ इतना हुआ है। इट मीन्स ये आपको कम से कम, जैसे इसको बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स भी है ना, अगर आपके पास वो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स हो तो आपको 1.5-2 साल तो घर में फेस वॉश खरीदने की जरूरत ही नहीं। सारे लोगों के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, सारे घर के लोगों के लिए फेस वॉश खरीदने की जरूरत ही नहीं। मतलब इतना ज्यादा ये कॉस्ट इको फ्रेंडली है, इतना ज्यादा पैसे बचाने वाला है। आपको पता है मैं हमेशा गरीबों की चीजें बनाती हूँ। गरीब नहीं कह सकते, मिडिल क्लास या फिर गरीब भी कह सकते हो, उन लोगों के लिए आई मेक थिंग्स के जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको बार बार फेस वॉश खरीदना पड़ता है, उनके लिए एक ये अफोर्डेबल चीज है कि जो वो घर पे ही अपना खुद से ऐसा फेस वॉश रखेंगे तो उनको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम बेचें या हम आप लोगों को सिखाएं। तो आप लोग डिसाइड कीजिए और मुझे बताएं। और तब तक के लिए हम अपने चेहरे के ऊपर क्या लगाएंगे, रुको आपको ग्लो करके दिखाते हैं। ग्लो करा के दिखाने का अपनी स्किन को बहाना तो मैं ढूंढती रहती हूँ। मैंने अपने हाथ के ऊपर लगाया सिंपल वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसको अपने चेहरे पे लगा रही हूँ। मुंह धोने के बाद जैसे आपको सिखाती हूँ, सिंपल ऑयल लगाया और ये मेरी स्किन, ओ माय गॉड, एकदम ग्लास स्किन बन गई है। जो लोग भी बोलते हैं ना उनको ग्लास स्किन चाहिए, अब मुझे बताओ इससे ज्यादा ग्लासी स्किन कहाँ से मिलेगी। और हाँ, वो थप्पड़ वाला करना मत भूलिए, मैं तो करती रहती हूँ। तो थप्पड़ फेशियल हो गया, हमारा फेस वॉश हो गया, फेस ऑयलिंग हो गई। और क्या सवाल है आपके जो नहीं अब तक जवाब दिए हैं, वो आप मुझे बताते रहिए, ठीक है? तो इसका जवाब जरूर देना, मैं वेट करूंगी आपका। और मैं हो गई हूँ सोने के लिए तैयार। एंड ये है मेरी ग्लास स्किन। इंडियन ग्लास स्किन इज बेटर देन कोरियन ग्लास स्किन। तो हम अगर ग्लास स्किन अपने इंडियन प्रोडक्ट से पा सकते हैं तो क्या जरूरत है भाई इतने गोरों के 10-10 प्रोडक्ट खरीद के और बाद में रिजल्ट क्या आना है। ऐसा इससे अच्छा ग्लो तो नहीं आ पाएगा ना कोई भी फॉरेन के प्रोडक्ट से। इसलिए हम महंगी चीजों को बोलते हैं ना, और घरेलू नुस्खों को और अच्छे अफोर्डेबल प्रोडक्ट से अच्छी स्किन पाने की जो हमारी कोशिश है उसको रखते हैं जारी। तो यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज बताना। मेरा हेयर कट कैसे लगा ये भी मुझे जरूर बताना। तो आज की मुलाकात बस इतनी ही, फिर मिलते हैं चलते चलते। तब तक के लिए शब्बा खैर।